उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते हैं उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो, आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, सेकेंड पार्ट, as far as Pakistan losses are concerned, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters between F-16 and JF-17 class. एक सर बात ये चल रही है, ये टॉपिक है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और इस तरह की चीजें अभी भी चल रही हैं। लेकिन अब पहले तो ये था कि पाकिस्तान कहता था 7 राफेल गिरा दिए, 7 ये कर दिया, वो कर दिया, सब हो रहा था। अब इंडिया के आर्मी चीफ ने, ज्यादा नहीं आते वो सामने, बल्कि आते ही नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि जी 10 जेट पाकिस्तान के गिराए हैं हमने। और साथ ही जो राजनाथ सिंह है उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि नहीं छोड़ेंगे, और उनके आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि अब जो है ना, अब हम इसको स्पेयर नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि छोड़ दें। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जी सरक्रीक जो है वहां पर कुछ फौजें जमा हो रही हैं और वहां पे कोई मार्का हो सकता है। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस इशू? देखिए, ये आज के ज़माने की जो जंग है ना, वो सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं होती है या हवाई नहीं होती है। आज के ज़माने की जंग सोशल मीडिया पे और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से भी होती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक जंग में दोनों मुल्कों ने कुछ ना कुछ छोटी मोटी जीत हासिल की होगी और कुछ ना कुछ लॉसेस इनकर किए होंगे। पहले पाकिस्तान ये कह रहा था कि जी हमने 4 के 5 राफेल गिराए हैं, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, और आज फिर इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस के चीफ है उन्होंने भी कोई बात की है कुछ दिन पहले। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। मैं किसी ऐसी पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये बता सकूं कि कितने गिराए हैं तो कितने नहीं गिराए हैं। मुझे लगता है कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। बट देखें, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और इंडियन आर्मी चीफ को अपनी जगह तो ये पता होगा, और ये फिर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और फिर ये अपने फोर्सेस की मोरल बूस्ट के लिए भी होता है। मतलब मुझे अगर कोई कहेगा, अगर मतलब आर्मी चीफ इंडिया का आज ये कह दे कि जी हमने 20 गिराए हैं, आई हैव नो रीजन नॉट टू बिलीव हिम। मतलब गिराए होंगे, बट आई हैव नो, मुझे पता नहीं है कहाँ गिरे क्या नहीं। इसी तरह पाकिस्तान जो कहता है कभी 5, कभी 6, कभी 7, हो सकता है अगले हफ्ते 10 पे पहुंच जाए। अगेन मुझे नहीं पता, बट ये मुझे लगता है दिस इज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और जहां तक बेसिक बातचीत नहीं होगी, और बेसिक बातचीत का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहां पर यही है कि हिंदुस्तान ये कहता है कि सबसे पहले आप जो दहशतगर्दी है उसको खत्म करो, जो दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो खत्म करो। और हो सकता है पाकिस्तानी बहुत से लीडर ऐसा क्लेम करते हैं कि हमने जी बहुत हद तक खत्म की है, लेकिन मेरा एज अ कश्मीरी फिर ये कहना है, फिर पहलगाम क्यों होता है? फिर पहलगाम में 27 लोग मजहब पूछ के, मतलब ये जान के कि वो हिंदू हैं, उनको क्यों कत्ल किया जाता है? वो टूरिस्ट आए थे यहाँ पर। तो बात यह है कि पाकिस्तान को पहले चाहिए कि ये जो डिमांड्स है, अब जैसे 2008 की मुंबई अटैक है, आज भी उनके बहुत से लोग ओपनली घूम रहे हैं या फिर नाम निहाद हाउस अरेस्ट में बंद है। देखें, मैं हिंदुस्तान की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान को मतलब बिल्कुल ही वो विजिबल तौर पे ये दिखाने की जरूरत है कि नहीं जी, हम टेररिज्म को, हम दहशतगर्दी को
फरोख्त नहीं दे रहे हैं। और क्योंकि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान को खुद भी उल्टी पड़ रही है ना बहुत हद तक, और ये उनके अपने फायदे में भी है। उसके बाद मैं ये समझता हूं कि एक बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ इन चीजों पे बात हो सकती है। सर क्रीक हुआ, ये जो ब्रह्मपुत्र हुआ, किशन गंगा हुआ, ये जो सारे इश्यूज, सियाचिन हुआ, शाक्सकाम वैली हुआ, ये जो सारे इश्यूज हैं, इन पे तभी बात हो सकती है जब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। लेकिन जब एक जंग का एटमॉस्फेयर, अभी पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि बहुत से ऐसे कैंप्स हैं, बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में जिनके कैंप्स हैं, जो वहां पर तानात हैं, उन्होंने अब अपने कैंप्स जो है, अपने ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, वो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर दी है, इंडियन बॉर्डर से दूर। अब ये बातें, ये सारी चीजें जो है, ये बड़ी वरीइंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ। अभी भी गुड एंड बैड तालिबान, गुड एंड बैड टेररिस्ट, ये वहां पर खेला जा रहा है। और उसमें फिर ये मामला जो है, ये तो फिर इश्यूज रहेंगे ही। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपनी बेहतरी के लिए और इस खित्ते की बेहतरी के लिए एक छोटी सी ही चीज है ना, कि भाई अब वो जमाने चले गए, अब अफगान सोवियत वॉर नहीं रहा, अब अमेरिका भी चला गया, अब ये दहशतगर्दी बंद करो, आओ बात करते हैं, आओ इन मामलों को हल करते हैं। इस खित्ते की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इस खित्ते का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसको दोनों तीनों, बांग्लादेश लेके, श्रीलंका लेके, यहां तक कि नेपाल, भूटान, ये सारी जगह लेके अफगानिस्तान, आओ इस खित्ते को अगली दुनिया में ले जाते हैं। भारत के जो एयर चीफ मार्शल साहब हैं, रिसेंटली इन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला कि अब हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आराम से 12 से 13 फाइटर जेट्स ये डिस्ट्रॉय हो गए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। और अब भारत पहली बार खुलकर कह रहा है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे F-16 फाइटर जेट्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये अब पहली बार है कि इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ बिल्कुल हमने यूएस मैन्युफैक्चर्ड जेट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया है, ना सिर्फ हैंगर्स में, इवन हवा में। जी हाँ, F-16 फाइटर जेट्स बताया जा रहा है हमने शूट डाउन किए हैं ना। ये जो शूट डाउन किए हैं परहैप्स S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से किए थे, तो इसलिए सेंसिटिविटी रखते हुए कि यूएस के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिलेटिंग ना हो जाए, हमने ये बात ओपनली बताई नहीं है। बट अब ये बात खुलकर बताई जा रही है कि F-16 फाइटर जेट्स इन दी एयर एंड ऑन द ग्राउंड दोनों जगह डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ फाइटर जेट्स के बारे में। उसके अलावा जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल क्लास का इनका एयरक्राफ्ट है, ये भी हमने शूट डाउन किया है। ये आई थिंक मॉडर्न वॉरफेयर में पहली बार हुआ है कि इस टाइप का एयरक्राफ्ट जो यूजुअली काफी डिफेंसिव एरिया में रहता है, उसे शूट डाउन किया गया हो एक कंट्री द्वारा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने पाकिस्तान के रफाल गिराने वाले खोखले दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि ये सब पाकिस्तान की मनोहर कहानियां हैं और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कम से कम 10 F-16 और JF-17 जहाज गिराए गए थे। जय हिंद।